हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम स्वाति है और आज मैं आपको हिंदी का एक व्याकरण का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, संवाद लेखन। ये तो आप वैसे ज़्यादातर 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये 10वीं कक्षा बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले हम संवाद लेखन की परिभाषा को समझते हैं। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे जिसमें लोग अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद करते हैं। संवाद में बातचीत करते हैं और उस बातचीत को जो हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संवाद लेखन। तो आज का उसी तरह हमारा टॉपिक रहा संवाद लेखन। अब हम आपको बताते हैं संवाद लेखन की परिभाषा। काल्पनिक भी हो, ये आपके जो संवाद लेखन है यह आपका काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों हम लिख भी सकते हैं। तो भाषा को बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी इसमें भिन्नता भी पाई जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ संवाद लेखन की परिभाषा और उससे थोड़ी थोड़ी भिन्नता कैसे आती है। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों लिखा भी जाता है। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। अब मैं आपको उदाहरण भी बता दूं। अब आप कहेंगे कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो भिन्न कैसे है? उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा और एक छात्र की भाषा, एक टीचर और एक स्टूडेंट की भाषा में बातचीत में थोड़ा अंतर आ जाता है। जो अध्यापक होता है वो एक संतुलित और अर्थपूर्ण बात करता है। उसी प्रकार एक पुलिस अधिकारी की भाषा और एक अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होता है। इसी तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भी भिन्न प्रकार से होगी। दो व्यक्तियों एक दूसरे के शत्रु भी की भाषा अलग होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि संवाद लेखन के पात्रों में लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति। तो संवाद लेखन में पात्र के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अब इसको संपूर्ण रूप से मैं आपको संवाद लेखन की बात, इसमें जो मेन पॉइंट्स आते हैं, मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट आता है संवाद लेखन क्या है? दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की वार्तालाप को संवाद लेखन कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें दो या दो से अधिक लोग भाग ले सकते हैं। तीसरा, अपने भावों को व्यक्त, जो आपके इमोशंस हैं उनको बताना, व्यक्त करने के लिए संवाद लेखन की सहायता ली जाती है। क्योंकि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो क्या आपस में व्यक्त करते हैं? कोई अपना दुख बताता है, कोई अपनी खुशी बताता है, कोई अपनी तकलीफ बताता है, तो वो आपके भाव है। तो आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं कि व्यक्त करने के लिए संवाद लेखन की सहायता ली जाती है। चौथा पॉइंट है इसमें, संवाद जितना संजीव, सामाजिक, रोचक होगा वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा। अब आपने देखा होगा कभी कोई पॉलिटिक्स का इशू होता है, कोई आपका राजनीतिक इशू होता है, उसमें आप दिलचस्पी सुनते हो। कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसमें वाद विवाद चल रहा होता है, रोचक से भरा होता है, कोई एक्साइटमेंट से भरा होता है, किसी में कुछ रिसर्च हो रही होती है, तो उससे जो भरे हुए जो संवाद होते हैं वो बहुत आकर्षित होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो संवाद लेखन है वो कैसा होता है? संजीव, सामाजिक और जो रोचक होता है, जोश से भरा है, जिसमें कुछ हो कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी आपको लगे कि हाँ अब कुछ चेंज आने वाला है। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, ठीक है, वो तो आप आपस में उनकी कन्वर्सेशन देख रहे हैं तो आपको पता है अब हीरो ये डायलॉग बोलेगा तो विलन ये बोलेगा, तो उसमें आपको रुक जाता है, आपको उसमें मज़ा आता है, मनोरंजन मिलता है, तो उसमें वो आकर्षित लगता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अच्छे संवाद लेखन की विशेषता। अब एक संवाद लेखन तो हर कोई लिख सकता है। आप कहोगे कितना छोटा सा, कितना ईजी टॉपिक है। ईजी नहीं है, इसमें भी मार्क्स करते हैं, आप इसको बहुत लीनियंटली लेते हैं। संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं होती है। पहली, अगर इस विशेषताओं के आधार पर आप अपना संवाद लेखन लिखते हैं तो आपके संवाद लेखन में पूरे मार्क्स आएंगे, पूरे अंक प्राप्त करेंगे। पहला,
संवाद में प्रवाह, क्रम, तत्संबंध विचार होना चाहिए कि जो भी आपकी बातचीत है, वार्तालाप है, उसका प्रवाह कैसा है, कहीं पर वो बोर तो नहीं कर रहा, उसका क्रम कैसा है, सही क्रम से चल रहा है, उसका तत्संबंध विचार होना चाहिए। दूसरा, संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय होना चाहिए। ये जो संवाद है, जो बातचीत है, वो किसी देश पर या कोई पास्ट या फ्यूचर, किसी व्यक्ति पर, किसी विषय पर होना चाहिए। बेकार की बातों में संवाद में कोई मज़ा नहीं आता। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए जिसको आसानी से लोग पढ़ सके और समझ सके। चौथा पॉइंट आता है, संवाद में जीवन की जितनी अधिक संभावितता होगी वह उतना ही अधिक संजीव, रोचक और मनोरंजक लगेगा। जीवन की स्वाभाविकता में जितनी उसमें रियलिटी आपको नज़र आएगी। मैं इंग्लिश के वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चे हिंदी नहीं, प्रॉपर हिंदी उनको नहीं समझ आती, तो शुद्ध हिंदी समझना मुश्किल होता है। तो मैं थोड़े इंग्लिश के वर्ड ताकि आप समझ पाओ। स्वाभाविकता जिसमें आपको रियलिटी नज़र आए जीवन की, उन मुद्दों पर, उन मुद्दों की जो बातचीत होती है वो हमारी कैसी होती है, मनोरंजक होती है, रोचक होती है लोगों के लिए। पांचवा, संवाद छोटा और स्पष्ट होना चाहिए कि छोटी ही चीज़ों में, छोटी ही बातचीत में आप अपनी बात पूरी स्पष्ट रूप से बता दें। और आखिरी, संवाद का आरंभ और अंत रोचक होता है। रोचक हो मीन्स उसका जब प्रारंभ हो, जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो तो लोग बड़े ध्यान से उसको पढ़ें या सुने, और जब अंत हो तो भी बड़े ध्यान से कि आपका जो एक लिंक बना हुआ है बातचीत सुनने का, तो ये वीडियोस शेयर होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।